आज की इस वीडियो में हम एफडी के बारे में बात करेंगे, जिसको कहीं ना कहीं आप फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं और अगर हम हिंदी में बात करें तो सावधि जमा खाता भी कहते हैं। तो आखिर एफडी क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफडी क्या है। तो आपको मैंने बता दिया है कि एक फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि हम कोई भी रकम जो है अपनी जो भी हमने जोड़ी है अपनी जमा पूंजी उसमें से कुछ रकम अगर हम इन्वेस्ट के रूप में देखना चाहते हैं कि भाई जो हमारी रकम है वो एक तो फिक्स हो जाएगी, उससे जो है हमारा खर्च होने से बचेगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे बैंक में अगर पैसे पड़े रहते हैं तो हमें जो एक आदत सी होती है कि कई बार हम सोचते हैं कि चलो ये परचेज कर लेते हैं या वो खरीद लेते हैं। और तीसरी बात है कि जो बैंक है वो आपके जो अमाउंट है उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देता है। तो जो हमारी रकम मान लो 50,000 रुपये पड़ी हुई है बैंक में तो 50,000 रुपये ही रहेगी, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी या फिर हम उसका कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। तो उसी वक्त में जो है हमारी एफडी काम आती है और इस एफडी को अगर हम करवा लेते हैं किसी भी कंपनी के पास या किसी भी बैंक में तो उसका फायदा जो है आपको ये मिलेगा कि कुछ इंटरेस्ट रेट जो है उस पर आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखोगे तो 1,000 रुपए से जो है कम से कम आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतने का जो है एफडी करवा सकते हो। अगर आपको एफडी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाकर भी उनसे बात कर सकते हो या जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसी बैंक में जाइए और वहां पे पता कीजिए कि मुझे इतनी अमाउंट की जो है एफडी करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी और क्या क्या मुझे करना होगा। तो ये जो है आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है एफडी के बारे में और सब कैसे करवा सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर आपके लिए एफडी के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर बहुत से बैंक्स हैं जो कि आपको एफडी का ऑप्शन देते हैं। इवन यहाँ पे जो पॉलिसी बाजार जो है वो भी आपको एफडी कराने का ऑप्शन देता है और हर एक का जो है इंटरेस्ट रेट भी अलग है। कोई 6.7% आपको मैक्सिमम देगा आपके अमाउंट पर, तो कोई आपको 7.5 तक भी यहाँ पर एफडी पर जो है इंटरेस्ट देने की वादा कर रहा है। इवन पेटीएम पर भी आपको एफडी करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर कई तरह के जो है आपको बैंक्स मिल जाएंगे एफडी करवाने के लिए। अब बात आती है कि किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एफडी करवाने का। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पता किया है तो मोस्टली जो बैंक्स है वो सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा फायदा देते हैं, यानी कि उनको जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने शुरुआत में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर लिए 10 सालों के लिए, तो 10 साल के बाद जब अपने पैसे आपको मिलेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है 7.5% तक का जो है बेनिफिट मिलेगा उन अमाउंट पर जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्ट की थी। इसके अलावा और भी कहीं आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं एफडी में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोगों का कहना यहाँ पर यह भी हो सकता है कि क्या मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की एफडी करवाई 10 सालों के लिए और 10 सालों में मुझे अचानक से जरूरत पड़ेगी पैसों की, तो क्या मैं बीच में ही उसको बंद करवा सकता हूँ या फिर जो है उसके जो पैसे वो निकलवा सकता हूँ। तो ऐसा मुमकिन है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जहाँ पे भी आप एफडी करवाओगे, किसी भी ब्रांड में करवाओगे, किसी भी कंपनी में अपनी एफडी करवाओगे, उन सब कनेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे जो है अपनी पैसों की आवश्यकता है इमरजेंसी के लिए, तो ये जो पैसा है वो मुझे वापस चाहिए। तो ऐसे केसेस में होता ही है कि कुछ जो बैंक्स हैं वो आपके जो है कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं जुर्माने की राशि में कि आपने जो है बीच में एफडी तोड़वा दी और उसका जो बेनिफिट है आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए था। तो ये भी कुछ जो है आपको देख कर चलना पड़ेगा। और जो कुछ बैंक्स है वो हो सकता है कि आपसे जो है कुछ चार्जेस ना भी काटे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ तो पेटीएम की ओर से आप बीच में भी अगर ब्रेक करवा देते हो अपनी एफडी को तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। आप जब मर्जी जाओ आसानी से अपने जो पैसे अपने जमा किए हुए हैं उन्हें निकाल भी सकते हो। तो कहीं जो है आपको अच्छा ऑप्शन भी देते हो तो कहीं आपसे कुछ चार्जेस भी काट सकते हैं। इसका जो पता है आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने जहां से भी आप जो है एफडी कराने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ कुछ लोगों के सवाल होगा कि क्या इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है एफडी के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मंथली जितना चाहे उतना जो है अपना अमाउंट जो है फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो। ये ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों के ऑप्शन और भी हैं कि इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता रहेगी एफडी करवाने के लिए। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स की जो भी जानकारी है वो आपको बैंक भी दे देगा जहाँ से आप एफडी करवाने जा रहे हो। लेकिन नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो आप जान लीजिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट भी हो सकता है या फिर वोटर का आईडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के माध्यम से या फिर टेलीफोन बिल के माध्यम से भी आप दे सकते हो, या बैंक की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी और चेक जो है ब्लैंक वो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा जो है आप एफडी बुक करवाने के लिए जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा जिससे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ दोस्तों ये मेन पॉइंट्स है एफडी करवाने के जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एक अमाउंट हमारी बैंक में नॉर्मली पड़ी हुई है जिस पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उस पर भी हमें कुछ कमाने का मौका मिल जाता है और वो पैसा का पैसा हमारा भी रहेगा और उस पर कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो भी हमें मिल जाता है। दोस्तों ये कुल जानकारी थी एफडी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो उसको लेकर नीचे आपका कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।